वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे डाउजिंग। डाउजिंग क्या होता है? टू डाउज यानी ढूंढना, किसी भी चीज का शोध करना, इस तरह इसका अर्थ होता है। यह शब्द थोड़ा सा अंग्रेज जरूर है, लेकिन इस भारतवर्ष में ये जो शास्त्र है ये हजारों सालों से प्रचलित है। हम बहुत पहले से इस शास्त्र को जानते हैं एज अ भारतीय, क्योंकि हमारे यहां पर जमीन के अंदर का पानी ढूंढना हो, जमीन के अंदर के धातु ढूंढने हो, ऊर्जाएं चेक करनी हो, ऐसे कई सारे प्रक्रिया में इस डाउजिंग का प्रयोग हम हजारों सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो आज फिर एक बार इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। डाउजिंग का ये हमारा जो लेक्चर है ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम देखेंगे डाउजिंग पेंडुलम के माध्यम से कैसे की जाती है, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे रॉड्स के माध्यम से किस तरह से डाउजिंग की जाती है। तो सबसे पहले अलग अलग टाइप्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स डाउजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित पेंडुलम, जो एक थोड़ा सा भारी सा वजनदार ऐसी चीज होती है और उसको एक चेन या एक धागा बांध करके इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको डाउजिंग पेंडुलम कहते हैं। इस पेंडुलम के माध्यम से कई सारे प्रश्नों के उत्तर हम जान सकते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार है, जैसे जो पहले हमने देखा यानी ये वाला, ये क्लियर क्रिस्टल का बना हुआ है, सबसे ज्यादा प्रचलित क्लियर क्रिस्टल। यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। जब भी आप क्लियर क्रिस्टल लेते हैं तो ये कांच की तरफ साफ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपको कुछ धागे नजर आएंगे। ऐसे धागे, थ्रेड्स होने चाहिए। ये एक असली क्रिस्टल्स की पहचान है। इसलिए ये ना सोचे कि इसके अंदर क्रैक्स है, ये क्रैक्स नहीं होते, ये थ्रेड्स होते हैं क्रिस्टल के। तो ये आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं। इसके बाद अलग अलग क्रिस्टल्स डाउजिंग पेंडुलम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये एक अलग शेप में डाउजिंग पेंडुलम है, ये एमेथिस्ट नाम के क्रिस्टल से बना है। एमेथिस्ट नाम के क्रिस्टल से ये बना हुआ है। तो इस शेप में भी हो सकता है। इसके साथ एक चैन लगी हुई है, आप धागा जो भी है इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे एक छोटा सा मणि बीड होता है पकड़ने के लिए। हम चर्चा करेंगे किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं। ये बहुत सी चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर एक रुद्राक्ष के माध्यम से भी डाउजिंग पेंडुलम बनाया जा सकता है और अपने प्रश्नों के उत्तर हम जान सकते हैं। तो डाउजिंग पेंडुलम में ऐसे अलग अलग प्रकार आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा रॉड्स के माध्यम से भी डाउजिंग किया जाता है, जो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। हमारे भारत में सबसे पहले विशिष्ट वनस्पति के कुछ टुकड़े, जैसे वाई शेप में लकड़ी का एक छोटी सी ब्रांच हम कहेंगे, ये ले लेते थे और उसको ऐसे उंगलियों में पकड़ करके
जमीन के अंदर का पानी ढूंढते थे, खास करके नीम के लकड़ी का जो ब्रांचेस होती थी, छोटी छोटी ब्रांचेस, इतनी इतनी ब्रांचेस वाई शेप, और उसको अपने हाथ में फंसाते थे और जमीन पर चल के वो जो शास्त्री होता था वो पानी ढूंढता था, और जिस जगह पर उसको पानी मिलता था वहां पर ये लकड़ी वाइब्रेट होती थी और उसकी ओर खींची जाती थी। इस तरह से जो जमीन के नीचे जो पानी का बहाव होता है, देखिए पानी ऐसे जमा नहीं है जमीन के नीचे, इसके बहाव होते हैं, इसके चैनल होते हैं, ये चैनल ढूंढते थे और फिर जहां पर कुछ अच्छे कनेक्शंस मिलते हैं वहां पर पहले के ज़माने में बावड़ियाँ बनाते थे, आज के ज़माने में बोरवेल बनाते हैं। तो इस तरह से हजारों सालों से हमारे यहाँ पर डाउजिंग का प्रयोग हो रहा है। अब सबसे पहली बात, ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह से इसे काम लेना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में हर सवाल का जवाब छुपा हुआ है, और अगर हम इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो हम हर सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस फिजिकल स्टेट में हम अपने ब्रह्मांड के साथ नहीं जुड़ सकते। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकता है। इसलिए इस सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों को साथ में लाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी पेंडुलम हो सकता है, रॉड्स हो सकते हैं, इस तरह से उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ाना होता है, एक रूप करना होता है, तब जाके आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। हम देखेंगे किस तरह से प्रक्रिया होती है, किस तरह से इसको करना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। जैसा मैंने कहा, बेहतर है, सबसे बेहतर क्लियर क्रिस्टल का अगर आप लेते हैं तो और जो शेप मैंने बताया अभी आपको, इस शेप का अगर आप पेंडुलम लेते हैं तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मैं कहूँगा। ऐसा नहीं है, पत्थर से भी आप अच्छी डाउजिंग कर सकते हैं। एक पत्थर को एक रस्सी बांध करके भी एक अच्छे डाउजिंग आप कर सकते हैं। जो डाउजिंग करता है उसको डाउजर कहते हैं। आप अच्छे एक डाउजर बन सकते हैं। पाश्चिमात्य देशों में काफी प्रचलित है ये शास्त्र, अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है यहां पर। तो ऐसा ये शास्त्र हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको कैसे हैंडल करते हैं ये पहली बात करेंगे। लेकिन इससे भी पहले मैं ये कहूंगा, जब भी आप कोई डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो सबसे पहले उससे आपको बात करनी है। जी हाँ, उससे आपको बात करनी है। किस तरह से, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मार्केट में चले गए या मुझसे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट मंगा लिया, समझ लीजिए एक डाउजिंग पेंडुलम मंगा लिया, मैं देते वक्त क्या करता हूं, आपका नाम लेता हूं और इसको सवाल करता हूं कि क्या आप इस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं। अगर इसका सवाल हां आता है, अब ये हां क्या है, ना क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर हां सवाल आता है तभी उस पर्टिकुलर डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट को या पेंडुलम को मैं आपके पास भेजता हूं। आपको इसी तरह से अगर आप अपने शहर में कहीं पर इसको परचेस करते हैं तो 5-10 पेंडुलम अपने सामने रखे और उनमें से एक एक को पूछिए कि क्या वो आपके साथ चलना चाहता है। अगर वो हाँ कहता है तो उसको अपने घर लेकर के जाइए। सबसे पहला स्टेप। इसके बाद अच्छी तरह से इसको
धो के, उसको धूप या अगरबत्ती दिखा के उसको मन से उसको अपने घर में लेकर के आएंगे और इसका एक नामकरण विधि भी करेंगे। जी हां, इस पेंडुलम का आप एक नामकरण विधि करेंगे, यानी आप इसका एक नाम रखेंगे। कुछ भी रख सकते हैं। आप इसका नाम रख सकते हैं सोहम, ओमकार, श्री, श्रीमान, कोई भी एक अच्छा सा नाम आप इसका रखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और अपना जो पेंडुलम होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में ही रहेगा, किसी के हाथ में इसको नहीं देना चाहिए। इसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा। इस तरह से उसका नामकरण विधि होगा। नामकरण विधि होने के बाद उसको राइट हैंड में रख करके आप अपना दूसरा हाथ उस पर रखेंगे और उससे कहेंगे उसके नाम से, मान के चलते इसका नाम सोहम है, तो सबसे पहले सोहम, मैं अपने जिंदगी में आपका स्वागत करती हूं या स्वागत करता हूं। मैं आपका बहुत ही मान सम्मान करता हूं या करती हूं। मैं और आप अलग अलग नहीं हैं, मैं और आप एक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से इसको जुड़ाना है। मैं और आप एक है। जिस तरह मेरे शरीर में दिल धड़कता है, जिस तरह मेरे शरीर में प्राण है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास भी प्राण है। मेरा और आपका प्राण एक ही है। हम एक है, हम जुड़े हुए हैं, हम एक है। ऐसा कह के उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ाना है, अपने शरीर से जुड़ाना है। रोज सुबह उठ करके इस तरह से हाथ में पकड़ करके यही बातें आपको आपके डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट से करनी है। तब जाके वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और ब्रह्मांड में हर सवाल का जवाब है। ब्रह्मांड से आपके सबकॉन्शियस माइंड से और आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके इंस्ट्रूमेंट में सवालों के जवाब आएंगे। और इस तरह से आपके सवालों के जवाब ये एक छोटा सा डाउजिंग पेंडुलम आपको देगा। अब सबसे पहले ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो स्पेसिफिक तरीके से पूछने चाहिए, क्योंकि डाउजिंग पेंडुलम में सिर्फ 3 टाइप के जवाब आते हैं। सबसे पहला जवाब आता है हां, या फिर ना, या फिर न्यूट्रल। इस तरह से सवालों के जवाब मिलते हैं डाउजिंग पेंडुलम में। और भी कुछ चार्ट वगैरह है, मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन ज्यादातर जब प्रयोग होता है तो हाँ, ना और न्यूट्रल, इसमें जब ये पेंडुलम क्लॉकवाइज घूमता है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भी आप डाउजिंग करने बैठे तो सबसे पहले आपको डिटैच होना पड़ेगा। भौतिक चीजों से आपको डिटैच होना पड़ेगा। बहुत ही शांत पोजीशन में एक कुर्सी के ऊपर आप बैठिए। सामने मेज यानी एक टेबल होना चाहिए। उस टेबल के ऊपर आपकी ये जो कोनी है इसको रुकाएंगे, स्थिर करेंगे। स्थिर करने के बाद अगर आपके पास इस तरह का कोई पिरामिड का चिप है तो अच्छी बात है,
नहीं है तो भी एक वाइट कलर का रुमाल आप रखेंगे और इस तरह से पकड़ के आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इन 2 उंगलियों में आपका ऊपर का जो मणि होता है उसको पकड़ना है। आपका कंट्रोल इस डाउजिंग पेंडुलम के साथ 0% होना चाहिए। आप सांस भी लेते हैं, बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं तो भी ये डाउज हिल सकता है, इसलिए धीमी धीमी सांसें ले। शुरू में पहले बड़ी बड़ी सांसें लेकर के अपने शरीर को स्थिर करें। बहुत ही शांत स्वभाव में, बहुत ही अच्छे चित्त में आप बैठ करके बहुत ही बैलेंस शांत वातावरण में बैठ करके डाउजिंग करना चाहिए। आपके सामने सिर्फ आपको सवाल पूछने वाला जो व्यक्ति है वो बैठे तो बेहतर है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से ऊपर वाले मणि को पकड़ करके आपकी ये कोनी जो है वो टेबल पर के स्थिर होनी चाहिए और फिर आपको सवालों के जवाब ढूंढने हैं। आपको डिटैच होना पड़ता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी प्रायोरिटी है आपके सामने इन चीजों को रखना। इस वक्त मैं डिटैच नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है आपके साथ बातचीत करना, आपको चीजें समझाना। मेरा जो ध्यान है वो यहां पर लगा हुआ है, इसलिए मैं डिटैच नहीं हो पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। जैसे अगर ये पेंडुलम क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका जवाब हां में होता है। जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब हां होता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो सवाल का जवाब ना होता है, और अगर ये न्यूट्रल घूमता है तो ये न्यूट्रल यानी अभी ये सवाल देने के परिस्थिति में नहीं है या अभी ये सवाल के जवाब नहीं देना चाहता। इस तरह की 3 संभावना डाउजिंग पेंडुलम में आपको दिखती है। सवाल पूछते वक्त बहुत ही स्पेसिफिक सवाल होने चाहिए जिनके जवाब हां या ना में हो। जैसे क्या ये 3 महीने में मेरे बेटी की शादी होगी, हां या ना। ऐसा सवाल नहीं कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, इसका जवाब नहीं मिलेगा। मेरे बेटी की शादी कब होगी इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। हां, आप इस तरह पूछ सकते हैं कि आने वाले 3 महीने में क्या मेरे बेटी की शादी हो सकती है। अगर हो सकती है तो हां यानी क्लॉकवाइज, नहीं हो सकती तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे दोनों में से एक उत्तर आपको मिलता है। सवाल बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए। क्या मैं पूना जाके शिफ्ट हो जाऊं? अगर आपको शिफ्ट होना है, कहीं किसी सिटी में शिफ्ट होना है, तो क्या मैं पूना शिफ्ट हो जाऊं, हां या ना? हां है तो शिफ्ट हो जाइए, ना है तो नहीं। इस तरह से स्पेसिफिक सवाल होने चाहिए जिनके जवाब हां या ना में आते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कंसंट्रेशन। अगर आप आध्यात्मिक पर्सन हैं तो इस शास्त्र में बहुत जल्दी आप प्रवीण हो जाएंगे, आपको बहुत जल्दी यश मिलेगा। अगर आप योग, साधना, मेडिटेशन, रेकी, इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं तो आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। ये मेरा अनुभव है, लोगों से मैंने जो सुना है अब तक के। तो जितना आपका आध्यात्मिक बेस अच्छा होगा या आप योग, साधना, मेडिटेशन या रेकी से अगर जुड़े हुए हैं तो आप ऐसे शास्त्र में बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिए,
डाउजिंग पेंडुलम कंप्लीटली आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, वहां से जो आदेश आता है वो ये रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए कोई भी एडिशनल फोर्स इस डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट पर नहीं डालना चाहिए। इसको कोई अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है। इसको कभी भी कोई रेकी की भी जरूरत नहीं, इसको रेकी देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि रेकी भी एक एडिशनल पावर हम देते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड के आदेशों पर ही चलने दीजिए, तब जाके आपको सही सवालों के जवाब मिलेंगे। एक बार आपके घर में आपका पेंडुलम आ गया, उसका नामकरण विधि हो गया, उसके साथ आपने जुड़ना शुरू कर दिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। अब ये प्रैक्टिस कैसे होती है, किस तरह से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, डाउजिंग के कुछ हम चार्ट इस्तेमाल करते हैं, डाउजिंग के कुछ चार्ट इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चार्ट्स होते हैं, इसके माध्यम से आप डाउजिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये एक चार्ट है, इस तरह का एक चार्ट आप अपने पेपर पर बना लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है एस, नो एंड न्यूट्रल, ऐसा लिखा हुआ है, यस, नो एंड न्यूट्रल। आपको आपका डाउजिंग पेंडुलम यहां पर रखना है, इस पॉइंट पर रखना है, और उसको रिक्वेस्ट करना है कि यस किस दिशा में है, यस दिखाइए, यस दिखाइए। धीरे धीरे पेंडुलम हिलना शुरू हो जाएगा। जब भी पेंडुलम अपने उत्तर की ओर बढ़ता है तो एक छोटा सा झटका देता है, धीरे से ऐसा जर्क देगा, कट टक। हम जब गाड़ी में गियर डालते हैं, देखिए फर्स्ट से सेकंड में, तो एक जर्क आता है, वो बहुत बड़ा जर्क है, उतना नहीं, एक हल्का सा जर्क आपको मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा यस पेंडुलम ने मूवमेंट शुरू कर दी है। अगर यस है तो ये यस की तरह घूमेगा इस तरह से, अगर नो है तो नो की तरह, फिर उसको बोलिए नो दिखाइए, न्यूट्रल दिखाइए, वो अपनी धीरे धीरे अपनी चाल जीरो पे आएगा और फिर न्यूट्रल पे चलेगा। इस तरह से एक जगह यस लिखिए, एक जगह नो लिखिए और नीचे पॉइंट। कभी भी हाफ सर्कल में ही आपको चार्ट बनाने हैं, ये बात ध्यान में रखिए। डाउजिंग को रिक्वेस्ट करेंगे, डाउजिंग पेंडुलम को यस दिखाइए, तो वह यस दिखाना शुरू करेगा, यानी उसकी जो मूवमेंट है वो एस की तरफ, YES, यस की तरफ बढ़ेगी। फिर उसको उसी मूवमेंट में उनको बोलिए कि अभी नो दिखाइए, तो धीरे धीरे करके ये इस तरह से रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर धीरे 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 ऐसे करके वो नो भी दिखाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर पर चार्ट बना करके, और भी मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा कुछ। दूसरा एक तरीका मैं आपको बताता हूं। 2 कटोरी ले लीजिए और एक कटोरी के नीचे किसी को बोलना है कॉइन रख दे, 1 रुपया 2 रुपये का कॉइन उसके नीचे रख दे, आपको पता नहीं होना चाहिए। डाउजिंग पेंडुलम पहले कटोरी के ऊपर रख करके पूछेंगे क्या इसके नीचे कॉइन है, यस और नो, यस और नो। यस है तो क्लॉकवाइज, नो है तो एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे कटोरी के ऊपर जाएंगे, वहां पर भी पूछेंगे यस और नो, और फिर दोनों के उत्तरों को समझ के आप जवाब देंगे कि किसके नीचे, जिस किसी ने दिखाया कि भाई क्लॉकवाइज दिखाया, वहां पर आपका कॉइन होना चाहिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे आपके रिजल्ट्स सही आने शुरू हो जाएंगे, आपका खुद का मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
उसके बाद ही जा करके किसी को एडवाइस करना, उसके पहले नहीं तो जिस दिन भी पेंडुलम हाथ में आया चलो शुरू हो गए, ऐसा नहीं करेंगे। पहले प्रैक्टिस करेंगे, खुद को नापेंगे, क्या मेरे सवालों के जवाब सही आ रहे हैं। मैं ये कहूँगा जिस दिन आपके सवालों के जवाब मोर देन 80% सही आते हैं तब आप शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे करके, और बाद में आप उसमें 100% प्रवीण हो जाएंगे, यशस्वी हो जाएंगे। वास्तुशास्त्र में बहुत बार हम पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं 8 दिशाओं में खड़ा होकर के। हम देखेंगे कि यहाँ की ऊर्जा कैसी है, यहाँ की ऊर्जा कैसी है। अगर कहीं हमें एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है यहां पर जिसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है। इस तरह से घर में आप जब परीक्षण करते हैं वास्तु में तो वाइब्रेशंस चेक करने के लिए आप डाउजिंग पेंडुलम का प्रयोग कर सकते हैं। अब चार्ट्स, अलग अलग चार्ट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, ये एक चार्ट बताया था यस नो का। इसके बाद एनर्जी लेवल्स, आप यही चार्ट किसी एक दिशा में रख करके इस सेंटर पॉइंट पर आप अपना डाउजिंग पेंडुलम रखेंगे, और ये जो भी दिखा रहा है, जिस भी दिशा में वो ये फ्लो हो रहा है, उस दिशा पे क्या लिखा है। अगर एक्सीलेंट लिखा है, ये एनर्जी लेवल चेक करने के लिए है, ये चार्ट हमने बनाया। तो यहां की एनर्जी कैसी है, एक्सेलेंट है, गुड है, बैड है, कैसी है, ये इस तरह से आप इस चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग चार्ट्स होते हैं। कुछ अंकों को आपको जानना है, कुछ अंक आप जानना चाहते हैं, तो इस तरह से अंक लिख करके आप डाउजिंग पेंडुलम को फ्लो होने के लिए कमांड दे सकते हैं। अंक ढूंढ सकते हैं, वर्ष ढूंढ सकते हैं, अलग अलग वर्ष ढूंढ सकते हैं। एज ढूंढना है, किसी का एज पता नहीं है तो उस तरह से उसके अप्रॉक्सीमेट एजेस लिखेंगे। अगर 40, 40, 41, 42, 43, 45, इनमें से कौन सा एज पेंडुलम के माध्यम से दिख रहा है, इसकी कोशिश करके ढूंढेंगे। बहुत बार आयुर्वेद शास्त्र में भी, पता नहीं मुझे आयुर्वेद का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे जगह पर शरीर में कौन सी जगह पर व्याधि है ये ढूंढने के लिए भी लोग डाउजिंग का प्रयोग करते हैं शरीर के ऊपर। इस तरह से अलग अलग जगह पर, हार्ट पर रखेंगे, सर पर रखेंगे, हर अलग अलग चक्रा पर रखेंगे, कहाँ पर डाउजिंग आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, कहाँ नेगेटिव दिखा रहा है, फिर उसके आधार पर उसको अलग अलग ट्रीटमेंट देते। तो इस तरह से डाउजिंग पेंडुलम का आप प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग चार्ट बनाइए और उसके माध्यम से आप ढूंढिए। अगर समझो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये इस तरह से हो। कोई बच्चा अगर गुम हो गया है, कोई बच्चा गुम हो चुका है, अगर आप एक्सपर्ट है डाउजिंग के तो आप सबसे पहला सवाल ये कर सकते हैं कि ये बच्चा कौन सी दिशा में है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कौन सी दिशा में, जहां पर आप खड़े हैं यहां से कौन सी दिशा में। अगर ये उत्तर की तरफ है तो दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये कितने किलोमीटर पर है, ये 20, 40, 80, 100, अलग अलग ऑप्शंस रखेंगे। अगर 40 किलोमीटर पर हमें पेंडुलम बता रहा है तो फिर उस 40 किलोमीटर पर जो गांव है, अलग अलग गांव के नाम लिख करके डाउजिंग पेंडुलम के माध्यम से उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल आपके सामने रख, इस तरह से अलग अलग चीजें हमें ढूंढने के लिए डाउजिंग पेंडुलम का प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्र भारतीय में, भारतीयों के लिए कोई नया शास्त्र नहीं, हजारों सालों से डाउजिंग पेंडुलम के माध्यम से आप जमीन के अंदर का पानी भी ढूंढ सकते हैं।
ज़मीन पे चलते चलते आपको पेंडुलम पकड़ करके चलना है, धीरे धीरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ। सबसे पहले तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं पानी ढूंढ रहा हूं इस जमीन के अंदर, जहां पर भी पानी का स्रोत है मुझे दिखाइए। इस तरह कमांड देनी है, रिक्वेस्ट करनी है, और फिर धीरे धीरे करके आप डाउजिंग पेंडुलम के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जिंदगी में बहुत बार ये ऐसी घटना आती है, क्या करें क्या ना करें। बहुत बार हम अटक जाते हैं कहीं जाकर के कि यार मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। दिल कह रहा है आगे बढ़, दिमाग कह रहा है नहीं। सिचुएशन आती है ना बहुत बार, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, ऑलरेडी एक अच्छे जॉब में है लेकिन उससे बढ़कर जॉब आ रहा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करूं समझ में नहीं आया। यहां पर भी तो खुश हूं, वहां पर और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्या यहां पर जो रिस्पेक्ट मुझे है वो वहां पर मिलेगा, पता नहीं। क्या वो डिसीजन मेरे लिए सही होगा। ऐसे वक्त जब आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपको डाउजिंग पेंडुलम की सहायता लेनी चाहिए। बड़े ही शांत चित्त से डिटैच हो करके आपको एक टेबल के सामने बैठना है। हो सके तो अपना जो भी इष्ट देवत है उसको प्रणाम करके बैठे, उनको रिक्वेस्ट करके बैठे, और फिर अपनी कोनी को टेबल पर लगा करके, अगर आपके पास पिरामिड चिप है तो पिरामिड चिप के ऊपर उस पेंडुलम को ऐसे एक बार टोकेंगे, टोक करके छोड़ देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं एक बार। और हाँ, एक बात मैं आपको भूलना भूल गया। सबसे पहले जब भी आप डाउजिंग के लिए बैठे तो सबसे पहले तो इनको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये समय आपको सवाल करने के लिए उचित है। तो इस तरह से एक चिप रहेगी और ये पेंडुलम हम इस चिप पर थोड़ा सा ऐसा छोड़ देंगे। क्या ये समय आपको सवाल पूछने के लिए सही है? इसके बाद आप शांत चित्त से बैठे रहिए। धीरे 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 ये अपनी मूवमेंट लेना शुरू करेगा। जितना हो सके अपनी सांसों को भी कंट्रोल में रखिए। देखिए, मैं अभी डिटैच नहीं हूं, फिर भी सवालों के जवाब मिल रहे हैं। जी हाँ, ये समय सही है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डेमो है। मैं एक्चुअल डाउजिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल डाउजिंग करने के लिए आपको बहुत डिटैच होना पड़ता है, बहुत शांत होना पड़ता है। आपका दिमाग, मेरा दिमाग तो इस वक्त इस कैमरे में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है और पेंडुलम जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका बहुत ही शांति से बैठना है। ज़मीन पर पैर टच होने चाहिए आपके, ऐसा नहीं कि ऊपर पैर लेके बैठ गए। ज़मीन पर पैर टच होने चाहिए, सीना बिल्कुल सीधा, कोनी सीधी, और इस तरह से आपको पेंडुलम पकड़ना है। और फिर आपके सवाल धीरे धीरे ये मूवमेंट लेना शुरू कर देगा, और एक समय आएगा जब वो एक हल्का सा झर्क दे करके आपके सवालों के जवाब देगा। जब आप इससे जुड़ जाएंगे तो उसकी भाषा आपको समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी भाषा बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी और आप
जब इससे जुड़ जाएंगे तो वो अनुभव कुछ और ही है। इस तरह से डाउजिंग पेंडुलम का प्रयोग करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के, बिना कंसंट्रेशन के, बिना विश्वास के ये काम नहीं हो पाएगा। बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही, कभी भी इसमें अंदाज से अपने जवाब नहीं देने चाहिए। जवाब मिला तो ही जवाब दे, नहीं मिला तो हाथ जोड़कर बोले भाई नहीं मिला जवाब। लेकिन कभी भी गलत जवाब, इसका गलत प्रयोग ना करें। आपके दिल अगर सैटिस्फाइड है इस उत्तर से, वाकई आपके डाउजिंग पेंडुलम ने आपको जवाब दिया है, तो ही आप उसको पास ऑन करें। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अलग अलग तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कटोरे में पानी ले लीजिए, 2 कटोरे में, एक खाली रहेगी, एक में पानी भरा हुआ रहेगा। पानी कहाँ है ढूंढना है हमें, कौन से कटोरे में पानी है। अगर हाँ मिला तो काम हो गया, और अगर ना मिला तो उसमें पानी नहीं है। इस तरह से आपको करना है। तो डाउजिंग पेंडुलम के पहले पार्ट को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे डाउजिंग रॉड्स के बारे में। किस तरह से रॉड्स इस्तेमाल होते हैं, कैसे प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं, और ख़ास करके ऊर्जाएं हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।